ये देखो दोनों के दोनों गुड्डे ठाला ही है नव्या और इनको ना सुलाएगी, सुलाती है। ये बात करो वैसे गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका हमारे मीनू जोगिंदर फैमिली ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो गाइस उठ के मैं अपने काम में लग गई थी और ना तनु के पापा भी ना आज जल्दी उठ गए थे, रात को भी लेट सोए थे और आज पता नहीं क्या हुआ, आज जल्दी उठ गई है भी, रात को लेट सो के है ना। मौसम के हिसाब से मैं ठंड होता मैं उठ जाऊँ, गर्मी होती मेरे को नहीं उठा जाता, फिर तो मैं कपड़ा रही इसमें। तो भाई ये उठ गए थे जल्दी और उठ के अपना नहा धो के रेडी हो गए थे और पता आज कुछ काम करने लगे थे सुबह सुबह। तो इनको पेन की जरूरत थी उसमें और पेन चल नहीं रहा था। मैं बोली इनको कि पेन को ना झड़का लो, जरा सा चल जाएगा। तो इन्होंने पेन झड़काया ना, तनु की ड्रेस रखी हुई थी ऊपर ही, उसके ऊपर ना पूरी के ऊपर इंक फैला दी इन्होंने, पूरी की पूरी इंक ऐसे फैल गई। ये नहीं है कि एक जगह, पूरी की आगे पीछे हर जगह। तो हम ना अभी बाज़ार से वो लेके आए थे कि किसी भी तरह का दाग धब्बा हो ना तो उससे उतर जाएगा। तो हमारे अर्जेंट में वो काम आया। अभी तनु की ड्रेस ना बिल्कुल एकदम से अच्छी हो गई है, कहीं पे भी दाग धब्बा कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल क्लीन हो गया, पूरा का पूरा दाग धब्बा निशान नहीं रहा उसका बिल्कुल भी। इसमें थोड़ा सा लेट हो गए फिर हम, और फिर उसके बाद से आज तो रात को ना बारिश हो रही थी, पानी है ठंडा, तो फिर तनु के लिए हमें गर्म पानी था करना था। फिर गीज़र चलाया हमने, गीज़र चला नहीं क्योंकि ना गीज़र बहुत दिन से बंद था, चला ही नहीं रहे थे हम, यूज़ नहीं हो रहा था। तो चला रहे थे ना तो वो एकदम से ना ब्लास्ट की तरह हो रहा था और कभी बंद करो उसको कभी चलाओ। 15-20 मिनट उसमें लगी हमारी गीज़र में। फिर भी तनु के लिए हमने गर्म पानी निकाली थी उसमें से कर करके बंद करके चला के। और डर भी लग रहा था क्योंकि तनु के पापा ना बिल्कुल उसके पास खड़े होकर चला रहे थे और वो एकदम से ना ऐसे ब्लास्ट होने की तरह फट रहा था, आग निकल रही थी उससे। तो अब हमने बंद कर दिया है गीज़र को और तनु के लिए पानी ले लिया था बस थोड़ा सा। और नहा धो के तनु रेडी हो चुका है, गर्म पानी में नहलाया तनु को और खाना खा रहा है इधर। और पीछे साथ में बैठी हुई है नव्या, पलोथी मार के बैठी हुई है ये भी कि मेरे को भी खाना खिलाओ। सुबह सुबह पापा के हाथ से खा रही है नव्या और तनु भी खा के नाश्ता करके अपना। और अभी जाएंगे स्कूल। रहने दो, आप खा लो थोड़ा बहुत। क्या पानी पीना है? अभी दे रही। तो अभी ये जाएंगे स्कूल और दुकान। तेरे को भी पीना मम? अभी ला रही बेटी। तो अब फिर मैं करूँगी अपने घर के काम। और कल भी मैंने ना बाहर से धो दिया था, कपड़े धोए थे तो ना कपड़े सूखने वाले थे, एकदम से बारिश आई मोटे मोटे वाले कि कपड़ों पे ना मोटी मोटी गिर के भिगो के और ना एक ही बार आके और बंद होगी। उसके बाद बारिश नहीं आई बिल्कुल भी, बस आसमान गरजता रहा था। और फिर क्या हुआ कि रात को बहुत तेज़ बारिश थी, ठंड हो रखी है अभी भी ना। मेरे को ये लग रहा है कि कहीं बारिश ना हो जाए। बाहर का धोने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ, धोऊँ या ना धोऊँ, कभी बारिश हो के दोबारा फिर ऐसा ही ना हो जाए। तो अभी पहले अंदर का काम निपटाऊंगी, बाद में बाहर का करूँगी। गाइस अभी का सीन कुछ ऐसे है कि मेरे घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके थे और मैं अभी ना नहा के आई थी। और नहा के आते ही ना देखा तो नव्या उठी मिली है, तो अब इसको सुलाने लगी थी दोबारा से। लेकिन तभी आ गया तनेश तो स्कूल से चीज़ लेके अपनी बहन के लिए बहुत सारी, और नव्या बैठ के खाने लगी इधर चीज़। अब देखो इधर खा रही है चीज़ और उधर के पापा भी आ गए। और अभी मैं बनाऊंगी इनके लिए खाना। और थोड़ी देर पहले तनु के स्कूल से मैसेज आया था कि कल को तनीष को ना ऑरेंज कपड़े या फिर छोटा कावड़िया बन के जाना है। अभी देखते हो, रख दे बेटा। तभी देखते हैं इसको कल को क्या कुछ बना के भेजेंगे क्योंकि कल है शिवरात्रि। अभी पहले तो ना इनके लिए खाना बना देती हूँ। 1 बज चुका है, 1:15 बज चुका है दोपहर का। भूख लग रही है इनको बहुत तेज और दुकान पे भी जाना है इनको जल्दी से। अभी पहले खाना ही बनाना है। गाइस अभी थोड़ी देर पहले ना तनु के पापा खाना खा के दुकान पे गए थे और हम जाके अंदर लेट गए थे। दोनों बच्चों को सुलाने लगी थी और मैं भी उनके पास लेटी हुई थी। और बाहर निकल के देखा ना तो अच्छे वाली बारिश हो रही है
खूब तेज़ हो रही है। देखो कैसे, ये नहीं है कि कम हो, तेज़ हो रखी है बिल्कुल। बच्चे सो रहे हैं दोनों के दोनों अंदर, और मैं सोच रही थी कि ना काम कर लेती हूँ, मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी, और जो मेरे छोटे मोटे काम है, कपड़े की पे प्रेस करनी है वो भी कर लूँगी। तो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 7:15, और हालत देख सकते हो आप मेरी कैसी हो रखी है। मैं सुबह नहाई थी और उसके बाद से ना बस पूरा दिन काम में ही चला जाता है। आज की बात नहीं है, ये हर रोज़ का ऐसा ही है कि ना कभी बच्चे सुसु कर दिया, कभी पोटी कर दी, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ऐसे ही पूरा का पूरा दिन निकल जाता है। और मानते नहीं है ये, अगर 1 मिनट सेकंड के लिए भी ना इनको छोड़ नहीं सकती हूँ मैं बिल्कुल भी। और ना अभी भी थोड़ी देर पहले क्या हुआ, मेरे को ना 1 से सवा घंटा हो गया है सफाई करते हुए। तनु को बैठी थी काम करवाने के लिए लेके मैं, तो तनु को एकदम से ना उल्टी आ गई, इतनी आई कि ज़बरदस्त वाली, जिसकी कोई हद नहीं होती, बहुत ज़्यादा उल्टी। पूरा का पूरा बेड के ऊपर, नीचे फर्श पे, कपड़ों पे, तनु पूरा का पूरा उल्टी में गंदा हो गया, बहुत बुरा हाल हो गया। और उसकी सफाई करते करते ना मेरे को सवा घंटा लग गया। अंदर इतनी गंदी बदबू आ रही थी उल्टी की, और ना क्या बोलते हैं, पोछा भी मैंने ना 4 से 5 बार लगाया है, तभी भी स्मेल नहीं जा रही। तो अभी मैंने यहाँ पे ना स्प्रे किया कमरे में कि ना थोड़ा सा ठीक हो जाए। अब देखो इसको नहलाया भी है, तनु को सफाई भी किया, बहुत सारा टाइम लग गया। और फिर भी ना कुछ लोगों के ना मुंह नहीं पकड़े जाते, जो लोग ये बोल देते हैं उनके पास ना करने वाले होते हैं, इसलिए ना वो लोग बातें बोल देते हैं कि ना बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखा करो, बच्चों को ये दिया करो, वो दिया करो। तो बच्चों के ना मतलब कि उन लोगों के ना मुंह नहीं पकड़े जाते, उन लोगों को ना देखते भी है वो लोग कि ना अकेली करने वाली है, काम करने वाली है, और फिर भी लोग बातें बनाने से और बोलने से ना बाज नहीं आते हैं। ये नहीं देखते कि उनके पास करने वाले हैं लोग, और उनके बच्चे होंगे भी बड़े। मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं और काम भी बहुत ज़्यादा है, करवाने वाला भी कोई नहीं है, बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अगर जो एक भी काम ना करूँ तो वो ऐसा कैसे ही पड़ा ही रहता है, कोई है नहीं कि करने का कर दे या कर, वो कोई अपने आप थोड़े से रहा कुछ काम, पूरा का पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। ये देखो अभी तक मैंने ना इसका ना नहलाया था उल्टी साफ करने से पहले, अभी तक इसके बाल नहीं हुए हैं। अब तो मैं काम करके अंदर आई हूँ सफाई करके, और अब इसके बाल बाऊँगी, और फिर शाम के खाने का टाइम हो जाएगा। तो यही है कि अभी तक तो पूरा दिन के ना बाल नहीं हुए, कोई सुबह नहाई थी उसके बाद से कोई मैंने मेकअप नहीं किया, कोई कुछ नहीं, पूरा का पूरा दिन ऐसे चला जाता है। फिर मेरे को ना गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो बात बनाते हैं कि ये वो कर लिया कर, ये कर लिया कर। अरे कभी आके तो देखो हमारे घर में कि हमारे घर में क्या कुछ होता है क्या नहीं होता। कभी हाल चाल भी नहीं पूछते, फ़ोन करते नहीं मेरे पास कोई, ये नहीं हाल चाल नहीं पूछते। अभी कभी आता है इनके पास फ़ोन आता है, अगर जो कोई मेरे पास फ़ोन करके बातें बोले तो मैं उनको जवाब दूँ। तो वही गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तू कर दिया, अब देखो आपको हालत दिखा देती हूँ। ये देखो बेड के ऊपर की पूरी चादर उठा रखी है, और अभी भी नबू ने जाके वहाँ पे सुसु कर दिया है। अब मैं उसको साफ करूँगी, क्या करूँगी, बच्चों का कुछ होता है घर में, और दो बच्चों के साथ इतनी सफाई घर में होती है ना, ऐसी सफाई तो ना वो लोग भी नहीं करते जो लोग बातें बनाते हैं। उनके घर में भी ना इतना गंद ठिंडा मिलता है, बहुत बुरा हाल होता है। अभी कपड़े धोए थे कल, उनकी तह लगा के रखी हुई थी, ये सोच रही थी कि प्रेस करूँगी, लेकिन प्रेस भी नहीं हो पा रही, कुछ भी नहीं, बच्चों में ही नहीं पूरा दिन निकल जाता है। फिर भी टाइम निकाल के अपनी तरफ 1 सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं देती हूँ मैं, जितना मैं अपना घर का काम सोचती हूँ कि इनका ये हो जाए, इनका ये हो जाए, ये कर लूँ मैं काम, ये कर लूँ, अपने लिए 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिल जाता। चादर भी पूरी की पूरी धो के अभी बाहर सुखाने के लिए डाल के आई हूँ कि सूख जाएगी चादर। बस ऐसे ऐसे लोगों पर ना मेरे को बहुत ये होता है कि बातें बोलते कैसे हैं वो, कभी आके समझे तो दूसरे की फीलिंग, बस अपनी मन की बातें बोल देते हैं, कर देते हैं, यही होता है। कि मेरे पास भी कभी सोचती हूँ कि मेरे पास भी कोई बड़ा छोटा होता संभालने वाला बच्चे, तो मैं भी अपने ऊपर कभी ध्यान देती, अपना कुछ करती। पढ़ाई कर रही थी मैं, तो वो पढ़ाई भी बीच में ही मेरे को छोड़नी पड़ी,
कि करने वाला कोई नहीं था। अगर तो मेरे पास भी करने वाला या कुछ होता तो मैं अपनी भी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाती। अभी तक तो किसी ना किसी जॉब को या कुछ लग पाता, कुछ ना कुछ तो होता अभी तक, अगर जब मेरे पास भी कोई होता। बस शाम हो गई है, अभी देखती हूँ बाल बाए जाएंगे तो बालूंगी, वरना तो फिर क्या है, ऐसे ही जुड़ा भी नहीं बनाया हुआ, खोले ही थे बाल, जब खोल लिए थे बाल बांधने के लिए तभी तनु के उल्टी कर दी। टाइम मोल लग गया इतना सारा, और बाहर बारिश भी आ रही थी, बेचारे को बाहर बारिश में ही पानी ला ला के। हाँ हाँ हाँ, खेलो खेलो। तो भाई बस पता ही नहीं चलता, कैसे दुख होता है ऐसे जब लोग बोल देते हैं मुँह उठा के कुछ भी, जिनको बातों का पता नहीं होता वो भी। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आए हैं कावड़ियों को देखने के लिए, और ये भी देखो बारिश में भीगते हुए आए हैं हम। गाइस ये देखो ट्रैक्टर ट्रेले लेके गए हुए थे ये हरिद्वार, और हरिद्वार से देख लो ट्रैक्टर ट्रेले पे ही ले आए हैं। और है ना डाक कावड़ का तो इतना रस था ना, अब की बार के बहुत ज़्यादा रस था। देखो आप सामने देखो, आपको दिख रहा है ना कि कैसे बाइकों पे गए हुए हैं। और ये होता है कि जैसे ना एक डाक कावड़ के साथ है ना 20-20, 30-30 बाइकें होती हैं, और है ना जैसे ना उनको ना वो फॉलो करते रहते हैं, आगे से आगे आगे से आगे। जो भागता है ना तो ऐसे जैसे ना मान लो 100 मीटर भागेगा, फिर उसके बाद वो अगले को दे देगा, अगले के हाथ में कावड़ को दे देगा, और फिर उसके बाद वो बाइक पे चला जाएगा, आगे उसको दूसरी बाइक मिलेगी, ऐसे करके चलते हैं। और इन्होंने ना टाइम फिक्स किया होता है कि जैसे ना हम अपने गांव में ना अपने शहर में हरिद्वार से लेके आएंगे, तो जैसे मान लो टाइम लिखा होता है कि भाई हम 18 घंटे में लेके आए, हम 20 घंटे में लेके आए हैं। और कई कई तो ऐसे भी हैं कि जो ना सिर्फ 8 घंटे में या 7 घंटे में भी ले आते हैं। और ये देखो इसने कैसे पूरी पूरी गाड़ी को कवर किया हुआ है। तो अभी हमने यहाँ पे खड़े होके देख ली है, और हम ना सोच रहे कि हम ना थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्योंकि आगे ना बड़ा चौक है, वहाँ पे ना बहुत सारी कावड़ निकलती है, तो वहाँ पे जाके देखते कैसा मज़ा आने वाला है। तो अभी मैं आ गया यहाँ पे अगले चौक पे, और यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही है। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ और कितनी ज़्यादा क्राउड, और देखो एकदम से ना एक दूसरे को टक्कर लग रही है निकलने में। बस भी यहाँ पे आ गया तो भाई मज़ा ही आ गया। और आप भी देखो कैसे कैसे लोग चल रहे हैं, और है ना डाक कावड़ का तो इतना ज़्यादा रस है, और वो पैदल पैदल वाली कावड़ मेरे को दिखी ही नहीं कोई भी लेके आता हुआ, सिर्फ डाक कावड़ ही चली हुई हैं। यहाँ पे ना देखो पुलिस वालों ने ना एकदम से अच्छे से व्यवस्था की हुई थी, और यहाँ पे ना एकदम ड्यूटी पे तैनात थे, और इन्होंने ना इतने अच्छे से संभाला हुआ था पूरे के पूरे मोर्चे को। क्योंकि है ना यहाँ पे ना भीड़ इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि रुकने वाला कोई नहीं था, ब्रेक तो लगाते ही नहीं थे, क्योंकि सबको ना अपने टाइम पे अपनी कावड़ को लेके जाना होता है। और है ना इतने अच्छे से संभाला हुआ था कि ना बस पूछो मत। अगर ये नहीं होते ना तो पता नहीं यहाँ पे कितना जाम लग जाता, और पता नहीं कितने लोगों की टक्कर हो जाती। तो है ना इनका होना बहुत ज़रूरी है। और है ना वैसे ही बोलते हैं कि पुलिस वाले ऐसे है वैसे, लेकिन पुलिस वाले ऐसे वैसे नहीं होते हैं, उनको जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, और है ना एकदम अच्छे से काम को करते हैं वो। तो दोस्तों आप भी है ना कभी कभी जाके देखना कि जैसे ना रोड पे जाके देखना कि रुकावट कैसे आती है कैसे नहीं आती है, और आपको इतना मज़ा आएगा ना। क्योंकि यहाँ पे ना देख रहे हो ना आप कि ना सब ने ना मतलब बाइक जो होती है ना उनके ना साइलेंसर हटा दिए होते हैं, और हटा के है ना फिर जो जितनी ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आती है ना बाइक की साइलेंसर हटाने के बाद, और फिर भागते हैं डाक कावड़ लेने के लिए, तो वो मज़ा अलग ही है। और बिना आवाज़ के तो मैं तो यूँ लगा लो कि कोई है ना साइलेंसर ना हटाए ना तो उसमें कोई मज़ा ही नहीं आता। और देखो कैसे भाग रहे हैं सब, और सबका अपनी अपनी बारी भी सबसे पहले पहुंचना होता है। कुछ लोग तो जैसे टाइम से पहुंच जाते हैं, कुछ लेट भी हो जाते हैं, लेकिन है ना जिनको रास्ते का शॉर्टकट पता होता है ना वो अपने टाइम से पहले ही पहुंच जाते हैं।
और मैंने ना एक चीज़ और देखी थी यहाँ पे कि जैसे ना जिन बाइकों की ना लाइफ पूरी हो चुकी है ना वो बाइकें भी आई हुई थी। ये लग रहा था कि जैसे ना मान लो वो कुछ बाइकें तो ऐसी दिख रही थी कि जैसे ना मान लो कबाड़ी की दुकान से उठा के और उसमें तेल डलवा के उसको ही चला लिया। क्योंकि ना इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बाइकों की, कब क्योंकि एक एक डाक काउड के साथ है ना 25-30 बाइकें होती हैं और किसी किसी के साथ तो 50-50 बाइकें भी होती हैं। तो इसलिए ना हर किसी को ये होता है कि बस मैं अपनी बाइक लेकर चलूँ, मैं अपनी लेकर चलूँ। और जिसके पास नहीं होती ना तो वो कोई कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठा ही लेता हो। और यहाँ पे है ना हम तीनों भाई आए हुए थे और यहाँ पे आके ना एकदम मज़ा आ गया था। और ये भाई मेरे घर से भी फ़ोन आ गया, मैं घर पे जाने की तैयारी में हूँ। लेकिन क्या करूं भाई, यहाँ पे जो मज़ा ही इतना आ रहा है और है ना आवाज़ भी कम आ रही है। क्योंकि मैं पूछने वाला था कि घर पे क्या हो गया, क्योंकि मीनू का फ़ोन आया था मेरे पास और है ना मैं उससे बात कर नहीं पाया था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था। अभी मैं अपने भाइयों को बोल रहा हूँ कि चलो भी घर चलते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि चल भी ठीक है, हम है ना तुम्हें छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन हम है ना फिर से वापसी आएंगे क्योंकि हमें तो यहाँ पे मज़ा आ रहा है। पर मज़ा तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूँ, मीनू तो भाई बोल रही है कि जल्दी से घर पे आ जाओ और कुछ हो गया है। मुझे नहीं पता कि भाई क्या हुआ है, अभी घर जाके ही पता लगेगा। और ये देखो, और यहाँ पे ना बार बार है ना पुलिस की गश्त भी लग रही है कि दे पूछ रही है कि यहाँ पे सब ठीक है कि नहीं है। क्योंकि है ना पीछे एक न्यूज़ आई थी, नहीं पीछे नहीं, अभी कल परसों की एक न्यूज़ थी, वहाँ पे ना पुलिस वालों के साथ भी मारपीट कर दी थी कावड़ियों ने। और भाई देखो ये ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन है ना बस वो कि हमें क्या पता भी किस वजह से ऐसे हुआ है, क्योंकि ना कोई वजह तो चुके तनु के पापा अभी तो नहीं आया, बहुत देर पहले आ गए थे और खाना खुना खा लिया है। और बच्चों को थोड़ी देर के लिए ना जो कल शिवरात्रि है ना कावड़िया दिखाने के लिए लेके चले गए थे, तो कावड़िया को भी देखा है। और मैंने बना के दे दी इनकी कॉफ़ी, तनु के लिए दूध, लेकिन पी नहीं रहा अभी तक भी, क्योंकि ना इसको ना उल्टी आई थी ना तो इसका कुछ खाने पीने का ऐसा मन नहीं कर रहा। और आपको दिखाती हूँ कैसे लेटे हुए हैं 3 बंदे, ये देखो, इधर नव्या, उधर तनेश, उधर तनेश के पापा कॉफ़ी पी रहे हैं। इनको ना इस साइड लेटे हुए थे, इस साइड तो सर्दी लग रही थी, उधर जाके लेट गए कि हमें सर्दी नहीं लगेगी। और एसी को बंद भी नहीं कर रहे हैं, चला रखी है और फिर भी ना उधर लेटे हुए हैं, इनको सर्दी लग रही है फिर भी, है ना। नब्बू मेरे पैर के नीचे को निकल गई बेटी, छोटी हो जाएगी। और इसको तो आज बहुत ज़बरदस्त उल्टी लगी, तनु को बहुत ज़्यादा उल्टी थी। इसने अपने काम करा था, कॉपी भी पूरी भर गई उल्टी में, बेड भी नीचे भी बहुत ज़्यादा। इतनी तो इसने ना कभी भी नहीं की होगी, बड़े आदमी को भी नहीं लगती इतनी जितनी इसको लगी आज। ऐसा कुछ खाया भी नहीं था इसने बेचारे ने आज। और ये देखो, आज बेटी पापा की कॉफी गिरा देगी तू। देखो दोनों के दोनों गुड्डे ठाला ही है नव्या, और इनको ना सुलाएगी, सुलाती है। तो भाई बेचारे तनीश को डांट दिया इसके पापा ने, बेचारा बोल ही रहा था। और ना कॉफ़ी के इतना वो होता है इनको कॉफ़ी का कि कोई कॉफ़ी चाय ना इनकी कोई वो ना करवा दे, गिरवा ना दे। बेचारे को डांट के और बिठा दिया है। और नव्या इधर लेके आई है बुक निकाल के तनी की। तनु सूंघ रहा है कॉफ़ी है या चाय तो नहीं पी रहे, क्योंकि तनु ने ना चाय के लिए मना किया हुआ है, इनको चाय नहीं पीनी। तो गाइस चलो इसी के साथ आज के ब्लॉग की करें पेंडिंग, मिलते हैं कल सुबह आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें।